दिनकर जी कहते थे, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने सामूहिक तौर पर अपनी सहज बुद्धि को कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। शायद इसीलिए भारत के आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के बाद वो युद्ध जैसे हालात बनाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात तो बना रहा है, लेकिन प्रतीत होता है कि इसी दौरान वो नैरेटिव वॉरफेयर में बुरी तरह से परास्त हो रहा है। आज स्थिति यह है कि चीन और एक दो इस्लामिक मुल्क छोड़कर दुनिया का कोई भी देश उनके साथ नहीं है। वैसे दुनिया के दूसरे देशों को तो छोड़िए, पाकिस्तान के लोग भी अपनी सरकार और सेना के साथ नहीं है। और ये बात हम यूं नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी नेता इस बात को वहां की संसद में कहते दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं, इनकी बैंक जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है। पाकिस्तानी कौम नहीं करी आप लोगों के साथ, इस बात को समझे, बर्ड सर्वे कराए, बर्ड मीडिया से आजादाना सर्वे कराए। पाकिस्तानी नेता शाहिद अहमद को अभी आपने सुना, इसी समझ आता है कि पाकिस्तान में कैसे अभी हालात हैं। इमरान खान को जेल में डालने के बाद वहां की सेना और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विरुद्ध पूरे देश में लंबे समय से काफी रोष है। इमरान को जब जेल में डाला गया था तब वहां बड़े स्तर पर सेना के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। कई स्थानों पर सेना के मुख्यालयों पर हमले तक हुए थे। आज तक वो आक्रोश शांत नहीं हुआ है। याद रखें, पाकिस्तान में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को बड़ा समर्थन प्राप्त है। दावा है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी के साथ मिलकर मतदान में गड़बड़ी करके सरकार बनाई है, इसीलिए वहां लंबे समय से सरकार और आर्मी के विरुद्ध आक्रोश पनप रहा है। ऐसे में अब इमरान खान के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों को लगता है कि यही समय है जब आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है। इसीलिए वहां के लोग अपनी ही सेना और सरकार के विरुद्ध लगातार बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है, शर्म आनी चाहिए यार। इसके साथ ही एक बात और समझिए कि नैरेटिव की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप विश्व से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। किसी भी हालात में सरकारें कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने सबूतों के साथ, कितनी औपचारिकता से जवाब देती है, उसी से विश्व में नैरेटिव बनता है। उदाहरण के लिए आपने अभी देखा होगा कि जब से हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद से लगातार विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस वार्ता की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और लेफ्टिनेंट विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा सभी जरूरी जानकारी दी जाती है। ऑपरेशंस के सबूत दिए जाते हैं, सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर सरकार को कोई कम्युनिकेशन करना है तो बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन देश की सरकार आधिकारिक चैनल्स के थ्रू करती दिखाई देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां का रक्षा मंत्री एक इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म में कह रहा है कि सबूत सोशल मीडिया पर पड़े हैं। जहां के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कुछ भी ऊल जरूल बोल देते हैं, विदेश मंत्री कुछ भी बोलते दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार के किसी भी बयान की कोई वैल्यू बचती ही नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान नैरेटिव की लड़ाई हारता दिखाई दे रहा है। आज अगर आप इंटरनेशनल कवरेज देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे वो CNN हो, स्काई न्यूज हो या फिर कोई दूसरा वैश्विक न्यूज चैनल हो, यहाँ जाकर भारत के राजदूत न सिर्फ बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश का पक्ष रख रहे हैं, बल्कि कई बार तो एंकर्स को करेक्ट भी कर रहे हैं। What can you tell us, Mr. Ambassador, about these explosions that are now being heard in the Indian-administered parts of Kashmir? Yeah. First of all, I'm sorry, but let me correct you that the entire Jammu and Kashmir is a integral and inalienable part of India, and I think the only issue to be resolved there is the return of the Pakistan-occupied Kashmir, which is there. दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता, मंत्री, प्रवक्ता सभी को ये मीडिया हाउस बुरी तरह से घेरते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखिए, अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने भारत को किसी तरह का कोई लेक्चर नहीं दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आतंक के विरुद्ध भारत की लड़ाई में वो भारत के साथ है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, किसी भी देश ने भारत को उस तरह का लेक्चर नहीं दिया है जैसे पहले कभी दिया करते थे। पाकिस्तान अमेरिका से उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने किसी भी तरह से उसे बचाने से लगभग मना कर दिया है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोपेगेंडा को वैश्विक स्तर पर कोई भाव देता दिखाई नहीं दे रहा है। कह सकते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान नैरेटिव वॉर हार गया है।